हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए ईयरली करंट अफेयर्स की शंखनाद सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम सेंट्रल स्कीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लॉन्च की गई है या फिर ऐसी योजनाएं हैं जो कि पूर्व में लॉन्च की गई और 2023 में सुर्खियों में रही, उन सभी को आज के इस सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। केंद्र की योजनाओं का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आने वाली एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की थी। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को की गई, लेकिन इसे लॉन्च किया गया एक महीने बाद 17 सितंबर 2023 को। इस दिन विश्वकर्मा जयंती थी फ्रेंड्स। इसी उपलक्ष्य में देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा भारत के पीएम के द्वारा 15 अगस्त को की गई। देखिए, ये तो समझ में आ गया कि ये किसके विकास या आर्थिक उत्थान से संबंधित है। अब केंद्र सरकार ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर तक इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया है। योजना के तहत जितने भी लाभार्थी होंगे फ्रेंड्स, उन्हें 15,000 रुपए का टूल किट प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में हाल ही में लॉन्च की गई। देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है? देखिए, योजना थोड़ी सी पुरानी है, ये लाई गई थी 24 फरवरी 2019 को। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से शुरू की गई। उद्देश्य नाम से समझ में आ जाएगा, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य है। अब यह सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि जनवरी 2024 में किसानों को इस योजना की 16वीं किश्त दी जाने वाली है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं और हर किश्त पर 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को अभी तक 54,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जा चुका है। इस योजना की लागत ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। तो पीएम किसान सम्मान निधि फरवरी 2019 में लॉन्च की गई, जिसके तहत हर साल किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जनवरी 2024 में किसानों को इस योजना की 16वीं किश्त प्रदान की गई। आगे आइए। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब की गई, जिसका उद्देश्य रामसर स्थलों को संरक्षण प्रदान करना है? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि अमृत धरोहर योजना भारत में रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जून 2023 में इस योजना को लॉन्च किया गया। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023-24 के बजट में अमृत धरोहर योजना को पेश किया था, जिसकी शुरुआत भारत में जून 2023 में की गई। नाम से, जैसा कि अभी हमने बात की, भारत में आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, रामसर स्थलों का रखरखाव करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये अमृत धरोहर योजना है, आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पूरे वर्ल्ड में आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षित करना, उनका रखरखाव करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में श्रेष्ठ योजना चर्चा में रही, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ स्कीम की बात करें तो भारत में अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। वैसे देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा इसे 6 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अनुसूचित जाति के भारत में जितने भी छात्र हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना निजी स्कूलों के माध्यम से ये श्रेष्ठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा निजी स्कूलों के माध्यम से दी जाने वाली है। इस योजना के माध्यम से 9 से 11वीं कक्षा तक के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने श्रेष्ठ योजना के तहत ये लक्ष्य भी निर्धारित किया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 3000 छात्रों को हर साल कक्षा 9 से 11वीं की कक्षा में प्रवेश दिया जाए। तो श्रेष्ठ योजना है ये, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आइए एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं उज्ज्वला योजना से संबंधित। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 4th स्टेटमेंट है, इस योजना का दूसरा चरण मतलब उज्ज्वला 2.0 2022 में चालू किया गया। तो ये कथन 4th वाला यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 2021 में की गई थी, न कि 2022 में। अब देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2023 में इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी। अब इसका विस्तार 2023-24 से लेकर 2025-26 तक के लिए बढ़ाया गया और इस योजना के दौरान 75 लाख रसोई गैस के कनेक्शन आम गरीबों को दिए जाने वाले हैं, जिसके बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या भारत में 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। आइए पूरी डिटेल जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। बीपीएल कार्डधारी या जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। मतलब ये गैस सिलेंडर प्रदान किए जाने से संबंधित है। मंत्रालय कौन सा है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। ये महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लकड़ी लेकर आते हैं और चूल्हा जलाते हैं और फिर खाना पकाते हैं, तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है धुएं के कारण, उससे निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण। तो अब उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे उन महिलाओं को। इस योजना की शुरुआत तो 1 मई 2016 को की गई, लेकिन दूसरा चरण शुरू किया गया अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो वहां पर जो स्टेटमेंट था वो 2022 का दिया गया था, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत अगस्त 2021 में की गई और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके? तो महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना। हाल ही में देखिए 23 दिसंबर 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया गया। उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक अर्जित कर पाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को कृषि गतिविधियों के लिए सरकार देखिए ड्रोन उपलब्ध करवाएगी और इसके अलावा 15,000 महिलाओं के समूह को ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा एलईडी बल्ब कैसे बनाया जाता है, प्लम्बिंग का काम कैसे किया जाता है, इस तरह के अलग अलग कौशल सिखाए जाएंगे ताकि महिलाएं प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक अर्जित कर पाए। तो यह है लखपति दीदी योजना। दिसंबर 2023 में हाल ही में कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आगे आइए, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय प्रीमियम को प्रतिवर्ष कितना कर दिया गया। देखिए योजना के बारे में जान लेते हैं पहले। तो 9 मई 2015 को कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को पहली बार भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 के बजट में पेश किया था। 9 मई 2015 को कोलकाता से इसे शुरू किया गया और इस योजना के तहत देय प्रीमियम राशि जो कि पहले 330 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो देय प्रीमियम है, जो पहले 330 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर कितना किया गया, 436 रुपये पर ईयर। मतलब प्रतिदिन की बढ़ोतरी 1.25 रुपीस हो जाती है। ₹1.25 प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में देय प्रीमियम के मामले में। शुरू कब की गई योजना? तो शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। हाल ही में शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य उद्यम प्लेटफॉर्म और MSME प्रदर्शन को बढ़ावा देना और उसमें तेजी प्रदान करना है। ये योजना है लीन योजना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2023 में शुरू की गई। भारत में उद्यम प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन्हें बढ़ावा देना और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जितने भी इंटरप्राइजेस हैं उनके प्रदर्शन को बढ़ाना और उसमें तेजी लाना लीन योजना का मुख्य उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। लीन योजना को शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2023 में। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस योजना के तहत भारत में लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा? ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। आंसर बी हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है और इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की जितनी भी बालिकाएं हैं उनका अकाउंट खोला जाएगा। भारत के पीएम ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भाग के रूप में इसे लॉन्च किया था। अब बात आती है कि ये अभी सुर्खियों में क्यों है। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 2023-24 के मुताबिक इस योजना में अब 8% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश कर सकता है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि बालिकाओं के कल्याण से संबंधित है, जिसे 2015 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस रही है। बालिकाओं के बैंक खाते खुलवाना और इसके माध्यम से बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था सन 2000 में। आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को शहरी क्षेत्रों की सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण सड़कों को नेशनल हाईवे या फिर मेन हाईवे से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ये सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि 2023 में इसके तीसरे चरण में से पहले चरण का काम 96% अब 2023 तक पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम 97% तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरा कर दिया गया। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इससे संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित किया है कि कितना काम इस योजना के तहत किया जा चुका है। तो योजना कब आई थी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा उद्देश्य नमस्ते स्कीम के संदर्भ में सही है? देखिए, पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं, संदर्भ देखते हैं, फिर ऑल ओवर इस स्कीम की बात करेंगे। देखिए, नमस्ते योजना की बात करें तो भारत में स्वच्छता कार्य में 0 मृत्यु प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल सही। इस योजना के लिए हाल ही में सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाता। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। अब शॉर्ट में जल्दी से इस योजना को समझ लेते हैं कि नमस्ते स्कीम क्या है। देखिए, भारत में जो स्वच्छता संबंधित कार्य किए जाते हैं वो नॉर्मली मैनुअली किए जाते हैं, मतलब मानव के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे चैम्बर्स की सफाई किया जाना और ऐसे बहुत से काम होते हैं। इसमें क्या होता है, जो जहरीली गैस निकलती है उससे काफ़ी सारे लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में जो नमस्ते योजना शुरू की थी उसके लिए प्रावधान किया गया कि 0 मृत्यु दर प्राप्त करना साफ सफाई में इसका मुख्य उद्देश्य, सबसे पहली चीज। सेकेंडली, केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नमस्ते योजना के तहत किया गया। सफाई में 100% यांत्रिक सफाई का लक्ष्य प्राप्त करना इस योजना का अन्य मुख्य उद्देश्य है, ताकि मैन्युअली सफाई का काम न किया जाए
और इसमें जो मृत्यु दर है उसे शून्य किया जा सके। तो ये सभी उद्देश्य नमस्ते योजना की कब लाई गई थी? 2022 में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, पहले योजना को समझ लेते हैं कि योजना क्या है। योजना लाई गई थी 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार के द्वारा उचित मूल्य पर सोलर पंप प्रदान करना ताकि सिंचाई के लिए विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध करवाए जा सके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कब लाई गई? 2019 में। अब ये हाल ही में सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि सरकार द्वारा 2024 में उचित मूल्य पर सोलर पंप इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 10 लाख कृषि पंप जो कि ग्रिड से जुड़े हुए हैं, उनका सोलराइजेशन करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है 2024 में। अब इस योजना के स्टेटमेंट देख लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत मार्च 2018 में की गई थी। बिल्कुल गलत। कब की गई थी? 2019 में। देखिए, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कथन गलत कौन सा है, तो हमें गलत कथन मिल गया। फर्स्ट जो कथन है ये गलत है। फिर भी आगे देख लेते हैं। इस योजना के माध्यम से सिंचाई के लिए विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही। इस योजना को भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है पीएम कुसुम योजना के संबंध में। गलत कथन पूछा है तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। कथन एक यहाँ पर गलत है। तो 2024 में इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसलिए पीएम कुसुम योजना हाल ही के कुछ समय से चर्चाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई? तो एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम को सबसे पहली बार भारत में 2017 में शुरू किया गया था। अब ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रही फ्रेंड्स क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 4 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली से एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस स्कीम को सबसे पहली बार देखिए 27 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। इस योजना द्वारा निजी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उन्हें, इसके अलावा अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले जितने भी पुरातत्व स्थल हैं, जितने भी स्मारक हैं, उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब निजी क्षेत्र की ये कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारकें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको अपनाएं, उनके रखरखाव का कार्य करें और उनको एक तरह से अडॉप्ट कर ले। यही एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम है फ्रेंड्स। 2017 में देखिए भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर पहली बार इस पहल को शुरू किया था और अब 2023 में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कहां से की गई? तो नई दिल्ली से की गई। आगे, मिस्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मिस्टी योजना की बात करें तो ये भारत में देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वृक्ष, इनका संरक्षण किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिस्टी योजना की शुरुआत की घोषणा की थी और आगे चलकर जून 2023 में भारत में मिस्टी योजना को शुरू किया गया ताकि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो मिस्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण और मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये योजना आप इजीली बता दोगे, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह है अमृत भारत स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। इस पुनर्विकास परियोजना की देखिए अनुमानित लागत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक है। उद्देश्य अभी जैसा कि हमने बात की, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत भारत में 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। अगस्त 2023 में भारत के पीएम ने पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला इस योजना के तहत रखी थी। तो अमृत भारत स्टेशन योजना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, जिसे फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है?
पीएम प्रणाम योजना को कृषि के क्षेत्र के विस्तार या विकास के लिए शुरू किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में देखिए कैबिनेट के द्वारा पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई 2023 में। कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता को बेहतर बनाना, मिट्टी में पोषण तत्वों को स्थापित करना, इसके अलावा जैविक खेती, वैकल्पिक फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर और जैव फर्टिलाइजर को प्रमोट करना खेती में, ये पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सीधे सीधे बात करें तो एग्रीकल्चर के विकास से संबंधित है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में की थी 2023 में। तो योजना किससे संबंधित है? तो पीएम प्रणाम योजना एग्रीकल्चर के विकास से संबंधित है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर बनाना, उनके पोषण तत्वों को स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसके माध्यम से किसानों का विकास किया जा सके। इसके बाद आइए, नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? नया सवेरा योजना को भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया। भारत में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ये योजना है फ्रेंड्स। उद्देश्य की बात करें तो इसे फ्री कोचिंग एंड अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है या फिर नया सवेरा योजना भी कहा जाता है। भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल है, इन सभी समुदाय से संबंधित छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इन्हें शैक्षणिक सहायता प्रदान करना नया सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना किसकी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर के द्वारा इस योजना को 2023 में लॉन्च किया गया। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की गई? इसे शुरू किया गया था भारत में 1 सितंबर 2023 को। वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों को अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस प्राप्त हो सके, बिल मांगने का अधिकार मिल सके या फिर बिल मांगने के अधिकार के चलन को बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। योजना फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, याद रखिएगा। 1 सितंबर 2023 को भारत में इसे लॉन्च किया गया था। हर व्यक्ति जो कि मार्केट से कोई भी सामान परचेस करता है, वो अपने उस सामान का प्रॉपर पक्का बिल मांगे दुकानदार से। इस चलन को बढ़ावा देने के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से। फाइनेंस मिनिस्ट्री की योजना है और 1 सितंबर 2023 को देश में इसे लागू किया गया। आगे चलिए, भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो देखिए, भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए हाल ही में क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की थी। आंसर बी हो जाएगा। सरकार ने देखिए पशुधन के विकास के लिए, पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की। तो पशुधन के विकास के लिए लाई गई है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाया जा सके। ये योजना है क्रेडिट गारंटी योजना। किससे संबंधित है? पशुधन के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की? तो सेंट्रल कैबिनेट ने सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया। यहाँ पर इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिएगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है, जो कि भारत सरकार के द्वारा 2023 में शुरू की गई। योजना क्या है, कैसे काम करने वाली है, इसकी बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के द्वारा देश में भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करना। अगर अनाज भंडारण का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लूज है, किसी भी प्रकार से कोई भी कमी है, तो उनकी कमियों को दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ देश की भंडारण क्षमता को बढ़ाना, ताकि अनाज वेस्ट ना हो, खराब ना हो, ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य में गिना जा सकता है। प्रारंभ में सहकारिता मंत्रालय देश के अलग अलग राज्यों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित करेगी। खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, किसानों की उपज का उन्हें उचित दाम मिल सके, भंडारण व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके, देश में कुपोषण को खत्म किया जा सके, इस योजना के अन्य प्रमुख लाभ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए को स्वीकृति प्रदान की है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है?
हमने से अभी डिस्कस किया था। अमृत धरोहर योजना की बात करें तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। तो अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। उड़ान योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2017 में उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। अब यह 2023 में इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने इसके 5वें चरण की शुरुआत की। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का फुल फॉर्म है। एयरक्राफ्ट या विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2017 में से शुरू किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। अब 2023 में इसके 5वें चरण की शुरुआत की गई है। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 26 के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को देखिए 2022 से लेकर 26 तक के लिए सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है, जिसके पहले चरण में 663 गांवों को सम्मिलित किया गया। 15 फरवरी 2023 को 2022 से लेकर 2026 तक के लिए 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। देखिए, इसकी हमें पूरी डिटेल पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट, एक एक डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की। तो देखिए, पहले चरण में 663 गाँवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और पूरे देश में 2967 गाँवों को आगे चलकर इस योजना में या प्रोग्राम में शामिल किया जाने वाला है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। तो शुरुआत कहाँ हुई ये भी आप याद रखिएगा। भारत के जो सीमावर्ती राज्य है जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी लद्दाख या चीन से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया। देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर उद्देश्य क्या है? तो देखिए, LAC मतलब वो क्षेत्र, वो सीमा जो कि हमारी चीन के साथ लगती है, उनके समीपवर्ती जो गांव है भारत में, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सड़कों का निर्माण करना और वहां से गांवों में जो पलायन हो रहे हैं दूसरी जगह, उन पलायनों को गांवों से रोकना ताकि उन गांवों की आबादी वैसी की वैसी रहे और आने वाले समय में उन्हें पूर्णतः डेवलप किया जा सके और भारत का एक सशक्त क्षेत्र उन्हें बनाया जा सके ताकि चीन से जो आक्रमण होते हैं वो रोके जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो सेना को इन क्षेत्रों में जल्दी आवागमन की सुविधा मिलेगी युद्ध की स्थिति में। तो यही उद्देश्य है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का। सीधा सीधा समझे तो चीन से लगी हुई जो सीमा है वहां पर भारत के राज्यों में जो गांव हैं वहां पर बुनियादी ढांचे का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहले चरण में इस योजना में 663 गांवों को डेवलप किया जाएगा और फिर आगे चलकर 2026 तक 2967 गांवों को इस योजना के तहत डेवलप किया जाना है। ओके, डिटेलिंग थोड़ी लंबी हो गई लेकिन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने पूरी डिटेल को यहां पर डिस्कस किया। आगे आ जाइए। विवाद से विश्वास 1 MSME को राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिए, भारत में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 योजना की शुरुआत की गई भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आंसर सी हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये योजना है फ्रेंड्स, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विकास करना, उन्हें कोविड-19 अवधि के दौरान जो भी हर्डल आए हैं उन्हें दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की योजना है, याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए हाल ही में 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया, जिसके तहत 6003 करोड़ और 65 लाख रुपए को मंजूरी प्रदान की गई। आंसर सी हो जाएगा। अप्रैल 2023 में इस मिशन को लाया गया था। भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, इसके विकास के लिए तथा इसके लिए एक रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। इस मिशन के तहत 2023-24 से लेकर 2030-31 की अवधि के लिए ऑलमोस्ट 6003 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर
आंसर सी। कौन सा मिशन है ये? यह है नेशनल क्वांटम मिशन। कब लाया गया? तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने इस पर मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? देखिए 2020 में कोविड-19 के दौरान जब पूरे भारत में लॉकडाउन था तो देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री अन्न पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी 2020 में। इसकी शुरुआत की गई थी देखिए 30 जून 2020 को भारत के पीएम ने इसकी घोषणा की थी। नॉर्मली शुरुआत में इसे 3 माह के लिए ही शुरू किया गया था, अप्रैल, मई और जून माह के लिए। लेकिन 2023 के मध्य में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बताया था कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया है। तो ये 2020 में शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके अब इसे दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था लास्ट ईयर। कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी वर्ष 2020 में। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं और चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाता है। इसके नोडल एजेंसी की या नोडल मंत्रालय की बात करें तो ये भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री की योजना है। इसी के द्वारा इसका क्रियान्वयन भारत में किया जा रहा है। इसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की आयु सीमा क्या है? अग्निपथ योजना लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा 2022 में। इसमें आयु सीमा रखी गई थी 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष। आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 16 जून 2022 को सैनिकों की भर्ती से संबंधित एक योजना निकाली थी जिसे नाम दिया गया अग्निपथ योजना। इस योजना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाता है। अब इस योजना में शामिल होने के लिए सैनिकों के लिए या फिर व्यक्ति के लिए जो योग्यता चाहिए, तो पहले तो वो भारत का नागरिक हो, आवेदक की उम्र 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष होना चाहिए। हालांकि 2022 में किसी कारणों से 23 वर्ष इस आयु सीमा को किया गया था केवल 2022 के लिए, लेकिन नॉर्मल परिस्थितियों में आवेदक की उम्र 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई। अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 8वीं या 10वीं कक्षा में 33 से लेकर 45% अंकों से उत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसा कोई भी अभ्यर्थी या आवेदक आवेदन कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों से अगर वो उत्तीर्ण हुआ है तो भी ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है अग्निपथ योजना के लिए। तो आयु सीमा पूछी गई थी तो ये 17.5 से 21 वर्ष है। योजना कब लाई गई? तो इसे 2022 में देश में लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम डिटेल की बात करेंगे जल जीवन मिशन के संबंध में। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही। गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया। तो ये कथन स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। जल शक्ति मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। जल जीवन मिशन के संबंध में ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए डिटेल जानते हैं। तो देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी भारत में 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या था? तो 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। इसके आधार पर गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया। 100% नल से जल आपूर्ति प्रदान करने के मामले में गोवा के बाद आता है तेलंगाना और तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप। इसके अलावा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर नल जल जिला बन गया। तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जिसने अपने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 100% हर घर जल जिले का लक्ष्य प्राप्त किया। और पूरे राज्य की बात करें तो गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो यह है जल जीवन मिशन। इससे रिलेटेड सारे मैंने आपको स्टेटमेंट बता ही दिए हैं। योजना कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 15 अगस्त 2019 को। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गरीबों के काफी काम की है ये। आयुष्मान भारत योजना को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। तो आंसर बी हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है।
पूरी डिटेल जानेंगे हम एक एक करके इसकी। योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एक स्वास्थ्य योजना है। 23 सितंबर 2018 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से इस योजना की शुरुआत की थी और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस योजना के द्वारा 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। योजना कौन सी है? यह आयुष्मान भारत योजना या इसे ही कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कब लाई गई थी? 2018 में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? पूरे भारत में डिजिटलाइजेशन का विकास करने के लिए ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। आंसर बी हो जाएगा। योजना का नाम है डिजिटल इंडिया। काफी फेमस रही और इसने भारत के विकास में काफी योगदान दिया है। आप सभी जानते हैं सारे डिजिटल पेमेंट आजकल बहुत ही सक्सेस है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, और इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखेंगे तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट स्कीम्स में डिजिटलाइजेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो भारत की इकोनॉमी को, जीडीपी को बढ़ाने में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिजिटल इंडिया ने। ये लाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने टॉप 30 स्कीम्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो इसके पहले आई है 2014 के बाद, उनको भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। पहला देखिए, भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ये सारी स्कीम्स केंद्र की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लाई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में 11 अक्टूबर को लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लाई गई। इसके तहत गरीबों के बैंक खाते खुलाए गए थे। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। डिजिटल इंडिया, जिसकी अभी हमने बात की, 1 जुलाई 2015 को देश में लागू की गई। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लागू की गई। हृदय योजना 2015 में लाई गई थी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में देश में लागू की गई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स है, सभी को याद रखिएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार की सभी स्कीम्स एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, तो यहाँ पर मैंने आपको सभी बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक एक स्कीम जो कि सुर्खियों में रही है 2023 में किसी भी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सभी यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस की। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।